अब किसी राजस एरो स्पोर्ट कंपनी को दे दी है लीज पे, तो अब टूरिज्म डिपार्टमेंट और कंपनी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया। लूट जो पर्यटन विभाग ने मचा रखी है उसका ये जीता जागता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। पिछले 2 साल से बैठक ही हो रही हैं। ये लोग इसमें गलत काम कर रहे हैं, जो अवैध वसूली की जा रही है बिल्कुल गलत है। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मसूरी हाथीपांव क्षेत्र के जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग पर एक निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से नगरपालिका परिषद के अधीन आने वाले सार्वजनिक रास्ते में बैरियर लगाकर प्रवेश शुल्क वसूलने के मामले का संज्ञान जिलाधिकारी देहरादून सबीन बंसल द्वारा लिया गया, जिसके बाद उनके द्वारा एसडीएम मसूरी अनामिका को जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि स्थानीय लोगों से जुड़ी इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण हो। मामले में लेट लतीफी होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही। उसका पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस और रेगुलेशन टूरिज़्म बोर्ड देख रहा है, हमारा टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड। आपकी जो भी सजेशंस हैं उनको हम ज़रूर टेकअप कर लेंगे डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। देखिए, हमें कहीं पे बैलेंस करना पड़ता है कि वो हमारी हेरिटेज जगह है, सो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, सो उसका जो स्वरूप है वो मेंटेन भी रहे, कंजर्व्ड रहे, प्रिजर्व्ड रहे, और साथ ही साथ टूरिस्ट इसको एंजॉय भी कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी लग रही है या कहीं पे कोई ग्रोटेस्क हमारा अरेंजमेंट लग रहा है तो उसको कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई भी सुझाव आते हैं तो हम उनको डेवलपमेंट बोर्ड के समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। जिसके बाद एसडीएम मसूरी से उक्त प्रकरण को लेकर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों की एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई, जहां पर उनके द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क को लेकर शिकायत करने वाले लोगों का पक्ष सुना गया। स्थानीय निवासी भगत कठैत, अभय नौटियाल और सामाजिक कार्यकर्ता रिटायर प्रिंसिपल ललित मोहन काला ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा अवैध रूप से नगरपालिका के अधीन आने वाले मार्ग पर प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसे एक निजी कंपनी को लीज पर देकर स्थानीय जनता के अधिकारों का हनन किया है। वह स्थानीय लोगों से भी अवैध रूप से प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं, जहां पर कंपनी द्वारा आने जाने पर भी शुल्क लिया जा रहा है। वह शाम को 6 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री की शय पर जॉर्ज एवरेस्ट में प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, जिस कारण जॉर्ज एवरेस्ट के पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एसडीएम की जाँच के बाद भी अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। आज क्या था, आज टूरिज्म ऑफिसर को भी आना था बट वो गायब है। पिछली बार टूरिज्म ऑफिसर ने कहा था कि ये जो रोड है नगर पालिका को ट्रांसफ़र हो गई है। उन्होंने 1 साल पहले यहाँ झूठ बोला, फिर हमने आरटीआई में खुलासा किया तो वो अभी जो रोड है वो नगर पालिका की है। आज उनको बुलाया था बट वो आज नहीं आए। तो अब देखते हैं अगली मीटिंग में क्या होता है, वो कब आते हैं कब नहीं आते। 200 साल पुरानी पब्लिक रोड है जिसमें प्राइवेट कंपनी ने बैरियर लगा दिया है और गेट लगा दिया है, तो आम आदमी को अपने घर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। एसडीएम साहब से हमने गुहार लगाई है, अब देखते हैं एसडीएम साहब क्या करते हैं और कब तक करते हैं। तो कितने परिवार हैं? जो 30 से 40 लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं और कम 10 से 12 परिवार हैं जिनकी ऊपर वहाँ वो है ज़मीनें हैं। और ये रास्ता जॉर्ज एवरेस्ट से होता है विशिंग वेल तक जाता है, क्लाउड एंड तक जाता है और 200 साल पुराना रास्ता है। तो गाँव वालों की पगडंडी बंद हो गई हैं, अब रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना उनका कम हो गया है। जो भी लोग आते हैं जाते हैं उनके बैग चेक किए जाते हैं कि बैग में क्या है क्या नहीं है। और जो टूरिस्ट हैं और लोग हैं उनका स्वागत यह बंदूकों से किया जाता है। ये पहला स्थल है और मसूरी का जहां बंदूकों से और गार्ड से आपका स्वागत किया जाएगा। इस तरीके की परेशानी आ रही है, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो किस तरीके समाधान नहीं हुआ तो यहाँ एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो भी लोग यहाँ अपना रोज़गार करते थे उनका रोज़गार ठप हो गया है। जो आदमी 50 साल से यहाँ फूड वैन या कोई ढाबा चलाता था उनका काम बंद हो गया है, उनको अपना फूड वैन ढाबा बंद करना पड़ा। पिछली बार मीटिंग में यहाँ मीटिंग हुई थी तो एसडीएम साहब ने ये बोला था यहाँ कोई भी कमर्शियल काम नहीं होगा इस कंपनी को छोड़ के, मतलब जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो कुछ यहाँ काम नहीं कर सकेंगे। तो ये उनका कहा था, खाली यही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। आम आदमी यहाँ का जो मूल निवासी है वो यहाँ कुछ नहीं करेगा। मसूरी वासियों में बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय है कि पिछले 2 वर्षों से ये प्रकरण चल रहा है। टोटल आरटीआई के माध्यम से सारा तथ्य हमारे पास कलेक्ट है आरटीआई के रूप में। उसके बावजूद शासन प्रशासन हमें यहाँ मीटिंग में बुलाता है, उसके ऊपर गहन विचार किया जाता है, उसके बाद वो फाइलें दब जाती है। आज फिर एक मीटिंग एसडीएम साहिबा के द्वारा रखी गई है क्योंकि नई एसडीएम साहिबा है। हमने आज इस मीटिंग में बताया है कि जो जॉर्ज एवरेस्ट पार्क जाने वाली जो रोड है वो कॉमन पाथवे है, पहले से नगर पालिका के अधीन रही है। हम लोग, मेरा बचपन यही मसूरी में गुजरा है। मसूरी में कई बार मैं वहाँ जॉर्ज एवरेस्ट पार्क पे गया हूँ।
उसके बावजूद आज हमें लग रहा है कि निजी कंपनी, पर्यटन विभाग ने ऐसी निजी कंपनी को ये ठेका दे दिया है जिसने हमारे मसूरी का स्थानीय लोगों का वहाँ आना जाना दोबारा कर दिया, बंद कर दिया है। कॉमन रोड पे एक आदमी, ये कंपनी बैरिकेड लगा के अवैध वसूली करता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ हमारे अधिकारी भी जाते हैं, सतपाल महाराज हमारे पर्यटन मंत्री है, वो लोग भी वहाँ कार्यक्रम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी बिनो हिल का इन्होंने कार्यक्रम किया, वर्ल्ड सेंचुरी को लेके इनकी गाड़ियाँ वहाँ अंदर गई। जब हम सब लोग चिल्ला रहे, पिछले 2 वर्ष से हम लोग चिल्ला रहे हैं वहाँ पर कि भाई ये इस रास्ते में ये नगर पालिका का रोड है, कॉमन पाथवे है, वहाँ पर लोगों के अंदर ज़मीन है, लोगों के घर बार है। मैं एज एक आम नागरिक होने के नाते ये वाली बात बोल रहा हूँ कि इन शासन प्रशासन को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसमें सब लोगों को, इन जो सरकारी तंत्र है यहाँ पर, इन लोगों को सब पता है, पर्यटन विभाग को भी पता है कि ये लोग इसमें गलत काम कर रहे हैं। जो अवैध वसूली की जा रही है बिल्कुल गलत है। इन लोगों के खिलाफ हमने आज एसडीएम साहिबा को बोला है कि इसमें जो दोषी लोग जितने भी है, चाहे तत्कालीन चेयरमैन हो यहाँ का या उससे सभासद कोई भी, जो इस मुख्य रूप से जो इस महाघोटाले में जो जुड़ा हुआ जो कोई भी आदमी हो, इसको बख्शा ना जाए। और एसडीएम साहिबा ने आज हमें बताया कि यदि इसमें अगर निष्पक्ष जांच अगर होती है तो इसमें हमने बोला कि उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और इस बैरियर को उखाड़ कर यहाँ से दूर फेंकें। अगर इसमें यदि कोई अगर एसडीएम साहिबा भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर आने वाला समय जो है मसूरी के लिए और प्रशासन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है। अधिकारी ने 4 बजे का समय दिया था और धन्यवाद मसूरी की मीडिया का जिन्होंने हमारा बराबर इस प्रकरण में साथ दिया है। तो इसका भी कहेंगे कि जो आज उन्होंने हमारे कागज़ देखे हैं, जो हमारे आरटीआई थ्रू आए थे, वो देख के समझा गया, उनके भी समझ आया है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने 2-4 दिन का समय दिया है। पर्यटन अधिकारी आए नहीं क्योंकि वो आज उन पर कुछ भी देने के लिए नहीं था। हम लोग सारे जो है सारे पेपर लेके यहाँ पहुँच गए। जितना भी जॉर्ज एवरेस्ट का नगर पालिका अभिलेखों में रिकॉर्ड है, सब कुछ हम लेके आ गए। वो काफ़ी उससे जो है उनको उन्होंने समझा है उस चीज़ को, और 2-4 दिन का समय दिया है कि मैं इनसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आगे की जो है नेक्स्ट जो और प्रॉब्लम्स हैं वो आगे की देखी जाएगी। इसको मिक्सअप मत कीजिए। तो बड़ी बारीकी से देखा गया, हम लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि कुछ ना कुछ रास्ता इसका निकले। वहीं एसडीएम मसूरी अनामिका ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क बैरियर को लेकर हो रहे विवाद में उनके द्वारा शिकायतकर्ताओं और पर्यटन विभाग के अधिकारियों का पक्ष सुना जा रहा है, जिसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पर एक प्रॉपर जाँच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। मैडम, आपने बात की है कि जो पर्यटन विभाग है उनके पक्ष को भी सुना जाएगा, तो कितना समय लगेगा क्योंकि लोग काफी परेशान हैं? हाँ जी, इसको जल्द से जल्द किया जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं। तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। वहीं इस मामले में जब हमारी बात मसूरी डीएफओ अमित तंवर से हुई तो उन्होंने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट इको सेंसिटिव जोन है और वहां पर अभी तक हवाई जहाज इत्यादि चलाए जाने की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता व समाजसेवी पंकज छेत्री ने इस पर कहा कि वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे और PIL दाखिल कर इस पर जवाब मांगेंगे। लूट जो पर्यटन विभाग ने मचा रखी है उसका ये जीता जागता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। रमेश जी मेरे साथ हैं और मैं कई वर्षों से इनको जानता हूँ। जब ये यहाँ पर कुछ नहीं होता था, तारबड़ नहीं थी, तब भी मैं इनके यहाँ पर आया हूँ। और आज मुझे बड़ा दुख लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 90 वर्षीय माताजी पिताजी हैं और पीछे जो दिख रहा है पूरा हेलीपैड जो बनाया गया है। और हेलीपैड ये जो बनाया गया है इसमें हमें ये भी सूचना मिली है कि ये हेलीपैड इलीगल हेलीपैड है, क्योंकि ये जगह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये एक सेंचुरी का पार्ट है और सेंचुरी के पार्ट में किसी भी प्रकार की गतिविधियों का बिल्कुल संचालन जो है वो प्रतिबंधित है। परंतु पर्यटन विभाग की और ये कंपनी की जो राजस कंपनी है, इनका जो भी मिला जुला जो भी नेक्सस जो इन्होंने सिंडिकेट बनाया है उसको लेकर नियम कायदे कानून ताक पे रखकर इन्होंने ये सब पूरा नेक्सस बना के फ़ायदा पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत लोगों को सरकारी तंत्र ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। और जो जॉर्ज एवरेस्ट है ये अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। मैं पर्यटन विभाग से पूछना चाहता हूं, क्या आप यहाँ पर कितने बच्चों को आप सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को लेकर आए? ये ऐतिहासिक जगह है, ये धरोहर है, ये हमारे उत्तराखंड का गर्व है। और यहाँ पर हम शुल्क ले रहे हैं, वो भी देखिए मेरे हम 4 लोगों को लेके आए, ये 800 रुपये का मेरे पास पर्ची है। ये पर्ची केवल आने के लिए है कि आपको यहाँ पे प्रवेश करना है तो आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा।
1000 रुपये अगर आपको गाड़ी लेके आनी है तो आपको पर्सनल व्हीकल के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा। 200 रुपये नीचे पार्किंग का शुल्क है 4 घंटे का, 4 घंटे के बाद वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से खुलेआम लूट मचा रखी है। और जो यहाँ पर चहल पहल होती थी, जो यहाँ पर लोग आते थे, जो हमारे उत्तराखंड के, क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बना था कि यहाँ पर आज ये हमारे रमेश जी जैसे लोग, इनके माता पिताजी लोग सब यहाँ पर, इनको एक तरीके से कैद कर दिया गया है। और कुल मिला के मैं कहूँगा कि खुल्लम खुल्ला ये लूट चल रही है। कोई सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो भी मुझे लगता है जबकि बहुत प्रभावी मंत्री हैं कैबिनेट में, और बहुत दमदार व्यक्तित्व बताते हैं लोग, और ख़ुद भी अपने आप को बताते हैं कि मैं जब भी कुछ मेरे साथ बड़ा कांड होता है तो मैं निखर के आता हूं। तो वो इस टाइप के कांड उन्हें दिखाई नहीं देते, इस टाइप के खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी पर्यटन विभाग से मिले हुए हैं, जबकि क्षेत्रीय विधायक को इस बारे में बात करनी चाहिए थी और पर्यटन विभाग को बोलना चाहिए था, टोकना चाहिए था। से इस रास्ते से आना जाना कर रहे थे, हमसे बाद में टूरिज्म ने ज़मीन खरीदी, अब किसी राजस एरो स्पोर्ट कंपनी को दे दी है लीज पे। तो अब टूरिज्म डिपार्टमेंट और कंपनी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया आवागमन का। तो हम पैदल के रास्ते से आ रहे हैं वाया विशिंग वेल। एक पैदल का रास्ता है। घर में माताजी पिताजी 90 साल के बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, कई बार उनको रात के समय हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो हम लोग चारपाई पे लेटा के उन्हें पूरा परिवार उठा के 1 किलोमीटर पैदल जाता है, तब एम्बुलेंस मंगवाते हैं। इस तरह से हम जो है मतलब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।